पहले बता दूं ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट। आई एम सुपर हैप्पी। टीवी इंडस्ट्री और मॉडलिंग में रहने के बाद हम लोगों को काफ़ी कुछ सिखाया जाता है विद अबाउट फैशन, स्टाइलिंग एंड ऑल। ऑब्जर्वेशन, आई ऑब्जर्व पीपल। यू हैव टू लिसन टू द ब्रांड। आपको उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। आपका मन नहीं भी करेगा, आपको एक शॉट अच्छा लग रहा है लेकिन ब्रांड को अच्छा नहीं लग रहा, यू हैव टू डिडक्ट दैट शॉट। समटाइम्स आई फील लाइक कि नहीं, आज मैंने पंजाबी में बोलना है, हाँ जी की हाल चाल, सत श्री अकाल, तो मैं वो भी बोलती हूँ। आप अपनी खिचड़ी नहीं पका सकते, आप 4 चीज़ें इकट्ठी नहीं कर सकते, करो लेकिन पहले स्टार्टिंग में इनिशियली अपना नीश पकड़ो, क्योंकि पहले इन्फ्लुएंसर्स को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता था, विच इज़ फैक्ट। बट जैसे कि कोई नया है, हाँ जी, वो क्या करे? समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डील ऑल्सो। काफ़ी लोग खाली भी हैं, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, उनको ट्रोल करने के अलावा कुछ नहीं आता। विदाउट नॉलेज किसी भी चीज़ में उतरना बेवकूफ़ी है। इस इंडस्ट्री में जेलसी बहुत है। एक्सपेक्टेशन सामने वाले से ज़ीरो रखिए। अगर आप हेल्प भी कर रहे हैं किसी की, मैं गिरते गिरते बची हूँ, मेरे को चक्कर आते आते बचा है, लेकिन स्टिल आई हैव टू वेयर इट बिकॉज आई हैव टू शूट इट। मेरे कई बार एक्सीडेंट्स हुए और मैं गई और जैसे ही मैंने पैर रखा सीधा ठपाक पूरी दलदल में। आई मीन वो मेरा शायद लास्ट डे होता। जगह तो बनानी पड़ती है। लीव इट ऑन द ऑडियंस बिकॉज वो ही आपके माई बाप है एट द एंड ऑफ द डे। वो बहुत देखना चाहती थी मुझे सक्सेसफुल और बहुत कहती थी कि टीवी में कब आएगी। अब कुछ भी हो जाए, आई विल नॉट स्टॉप। कंटेंट क्रिएशन ना एक अलग ही दुनिया है और ये ना आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। पर ये होता क्या है और ये कैसे करते हैं, इसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं? आई वुड लाइक टू इन्वाइट माई वेरी डियर फ्रेंड आशिमा। सो शी हरसेल्फ इज़ अ वेरी अमेजिंग कंटेंट क्रिएटर एंड उनकी जर्नी भी ना बहुत अप्स एंड डाउन्स के साथ रही है। बट नाउ आई वुड लाइक टू इन्वाइट हर फॉर माई पॉडकास्ट टू नो दैट इसके पीछे क्या जर्नी रही है उनकी। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस इंटरव्यू, प्लीज़ like, share and subscribe to my channel Be Nayab. Stay tuned. Ashima ji, welcome to the Be Nayab podcast. I'm so grateful and thankful आप मेरे शो पे आई हैं। थैंक यू सो मच। आपको यहाँ पे देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब हो गई है पूरे स्टूडियो की। मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आपने अपना कंटेंट क्रिएशन की जर्नी आपने कैसे स्टार्ट की? वेल, सबसे पहले थैंक यू सो मच जयेश फॉर इनवाइटिंग मी। और ये पॉडकास्ट मेरा पहले बता दूँ, ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट। आई एम सुपर हैप्पी। मेरा बैकग्राउंड है, आई एम अ दिल्लीइट, मैं दिल्ली से हूँ और मैं आई थी यहाँ पे एक्टिंग और मॉडलिंग के लिए। मैंने प्रॉपर कोर्स किए और आई केम फॉर एक्टिंग और लकीली मुझे काम भी मिला इंडस्ट्री में। मैंने काफ़ी काम किया है बालाजी में, काफ़ी एड्स किए हैं एंड ऑल। कोविड ने एक्चुअली कुछ चीज़ें सबकी ख़राब कर दी और हमारी भी। सो सडनली आई केम टू नो दिस कंटेंट क्रिएशन और मुझे लगा कि क्यों ना इसमें भी कुछ किया जाए, बिकॉज कोविड में कुछ काम नहीं था। वी ऑल नो कि एवरीवन वाज सुपर फ्री, घर पे बैठे थे सब लोग, कुछ काम नहीं था। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी कुछ ऐसा करें। एंड देन आई स्टार्टेड पिक्चर क्लिक्स करना, टेरेस पे जाके वीडियोस बनाना। उस समय टिकटॉक बहुत था तो टिकटॉक की वीडियोस बनाना। एंड हाउ इट जर्नी बिगिंस, यू कैन से कि इस तरह से शुरू हो गई जर्नी। एंड देन लेटर आफ्टर कोविड, touchwood, with the whole team I have created and so many events and so many people around, and इस तरह से ये जर्नी स्टार्ट हुई। आपने नीश कैसे सिलेक्ट किया कि आपको इसी जॉनर में अपने आप को इस्टेब्लिश करना है? वेल, फैशन मेरा जो नीश था वो स्टार्टिंग से ही था, बिकॉज अगेन टीवी इंडस्ट्री और मॉडलिंग में रहने के बाद हम लोगों को काफ़ी कुछ सिखाया जाता है विद अबाउट फैशन, स्टाइलिंग एंड ऑल। एंड टचवुड लोगों को मेरी स्टाइलिंग और फैशन बहुत स्टार्टिंग से ही, पहले से ही पसंद था। सो मुझे लगा कि मुझे इसी में ही करना चाहिए, जिसमें आप अच्छे होते हो उसको और अच्छा करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। जो आपका नेगेटिव पॉइंट है और जो आपका पॉजिटिव पॉइंट है, सो अगर आप अपने पॉजिटिव को और पॉजिटिव कर लो, प्लस कर लो, तो आपका नेगेटिव भी छुप जाता है। सो बीइंग इनटू फैशन इंडस्ट्री, आई ऑलवेज वांटेड टू बी फैशनेबल, सो आई हैव स्टार्टेड अ जर्नी एज अ कंटेंट क्रिएटर, फैशन कंटेंट क्रिएटर। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि लड़कों को अगर फैशन क्रिएशन में जाना है तो उनके लिए नीश कैसा है?
ओह वेरी नाइस, बहुत अच्छा है, लड़कों को इनफैक्ट करना चाहिए फैशन का ये नीश, बिकॉज बहुत कम लड़के हैं जो फैशन में जाते हैं। लोग, देर आर लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर हु आर इन लाइफ स्टाइल, हु आर इन ट्रैवल, फूड, यू नो, बट मुझे ऐसा लगता है कि लड़कों को भी फैशनेबल होना चाहिए और करना चाहिए, क्यों नहीं, बिल्कुल। आपने जब स्टार्ट किया था तो आपके लिए क्या चैलेंजेस रहे थे? हाँ, वेल देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस का तो आप मत ही पूछिए। चैलेंजेस तो मेरे को लगता है कि हर एक स्टेज पे चैलेंजेस हैं। अगेन, जब टीवी की शुरुआत की थी बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत ऑडिशंस दिए, यू नो, हर चीज़ में ना आपको, कईयों को लगता है ये फैंसी वर्ल्ड है, फैंसी वर्ल्ड लगता है बहुत आसान होता है, नहीं, कुछ भी आसान नहीं होता, चाहे वो टीवी इंडस्ट्री हो, मॉडलिंग इंडस्ट्री हो, या फिर आप ये कह लीजिए इस समय जो इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री है, कंटेंट क्रिएटर्स, बिकॉज लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन। आपको अपने आप को बेहतर कैसा दिखाना है, आपको हर दिन सोचना पड़ता है, हर दिन आपको लगता है कि क्या नया करूं जिससे लोग बाग मेरे पोस्ट को जाके देखें, मेरी वीडियो को जाके देखें, रुके 1 मिनट के लिए नज़र दें। तो ये बहुत चैलेंजिंग है, इट्स नॉट ईजी। कई बार आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है, रोना भी आता है, इमोशनल भी होते हो, समटाइम्स आप गिव अप करने की भी सोचते हो कि कुछ नहीं हो रहा, जाने दो, यू नो, इनिशियली तो बहुत ज़्यादा होता है। सो लॉट ऑफ चैलेंजेस, आई मीन, अगर मैं टिप्स पे गिनूँ तो देर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, हाथ पे गिनूँ तो। बट जैसे कि नया प्लेटफॉर्म आया था वो टाइम पे इंस्टाग्राम लोगों के लिए, हाँ जी। आपके लिए वो कोप अप करना, उस पे कैसे रीच करना है, कैसे आपको पोस्ट करना है, क्या टाइम पे पोस्ट करना है, तो वो आपने कैसे स्ट्रैटेजिकली सीखा या कैसे आपने उसको कोप अप किया आपने? वेल, उसको मैंने बहुत सीखा, खुद से भी सीखा, मेरे फेलो जो दोस्त थे जो इंस्टाग्राम पे थे ऑलरेडी, उनसे भी सीखा। आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो, थैंक्स टू देम, कहीं उन्होंने मेरी हेल्प की जब मैं बहुत नई थी, मुझे नहीं पता था कि यू नो इसको पोस्ट कैसे करना है, हैशटैग्स कौन से डालने चाहिए, या टाइमिंग्स क्या होना चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। इंस्टाग्राम इज़ फुल ऑफ नॉलेज, अगर आप उसको ढंग से देखा जाए तो इतनी नॉलेज है कि आप रोज़ सीखेंगे तब भी आपके लिए यू नो कम है, क्योंकि उसके इंस्टाग्राम के भी अपने एल्थोग्राम्स होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं, यू नो, एवरी टाइम। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स मैंने धीरे धीरे सीखी, लोगों की देखी। सी, बीइंग इनटू एक्टिंग ना, हमको एक चीज़ सिखाई जाती थी, ऑब्जर्वेशन। सो ये मेरे काम टाइम पे एक चीज़ मुझे प्लस पॉइंट मिला जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा, ऑब्जर्वेशन। आई ऑब्जर्व पीपल, लाइक आप अभी बैठे हैं ना, व्हाट आर यू वेयरिंग, हाउ यू आर सिटिंग, आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग यू। क्योंकि हमें सिखाया जाता था कि जब तक आप सामने वाले को ऑब्जर्व नहीं करोगे ना, आप उसको, यू नो, आप अगर उसको रिप्रेजेंट करना चाहो तो नहीं कर पाओगे। सो यू हैव टू ऑब्जर्व। सो यही एक स्किल जो है मैंने स्टार्टिंग से लेके और अभी तक रखा है। I observe people. I observe my fellow fashion bloggers. I observe all the actresses, all the models, you know, all the people who are surrounding my kind of industry. मैं हमेशा observe करती हूँ उनको, ट्राई करती हूँ उनको एकदम यू नो रेप्लिकेट नहीं करूँ, मेरा वो नेचर नहीं है रेप्लिकेट करने का, बट येस आई लर्न फ्रॉम देम एंड देन आई ट्राई टू ब्रिंग समथिंग अबाउट यू नो इट, कि कुछ नवा, कुछ मेरा स्टाइल हो, कुछ रेप्लिकेट हो, प्लस होके मिक्स होके इट लुक्स समथिंग न्यू। सो यस। कंटेंट क्रिएशन के टाइम पे आप आइडियाज़ कैसे जनरेट करते हो कि मुझे अभी या तो ट्रेंडिंग टॉपिक पे करते हो कि जो ऑडियंस को देखना है, या फिर जो आपका दिल करता है कि नहीं आज मेरे को ये डालना है? तो फ्रैंकली दोनों इनफैक्ट दोनों भी नहीं बोलूँगी, 3। एक होता है ब्रांड, सपोज आप ब्रांड हैं, ब्रांड कई बार बहुत सारे अपने यू नो प्लस एंड माइनस करता है, डूज एंड डोंट्स करता है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, आपको, हमको इतना ही चाहिए और इतना नहीं चाहिए। सो इफ़ यू आर वर्किंग फॉर अ ब्रांड और विद अ ब्रांड, यू हैव टू लिसन टू द ब्रांड। आपको उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। आपका मन नहीं भी करेगा, आपको एक शॉट अच्छा लग रहा है लेकिन ब्रांड को अच्छा नहीं लग रहा, यू हैव टू यू नो डिडक्ट दैट शॉट। सो आपको ब्रांड के हिसाब से। रही बात ट्रेंडिंग, येस, ट्रेंडिंग के साथ भी चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेंडिंग में वो आपकी रीच बहुत अच्छी पहुंचती है, क्योंकि रीच पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और अपने मन का भी, येस, समटाइम्स आई फील लाइक कि नहीं, आज मैंने पंजाबी में बोलना है, हाँ जी की हाल चाल, सत श्री अकाल, तो मैं वो भी बोलती हूँ, क्योंकि वो मेरा
फोटे है और लोगों को पसंद भी आता है वो। इनफैक्ट लोग बाग बोलते हैं, जब आप पंजाबी में बोलते हो ना तो आप बहुत अच्छे लगते हो आशिमा, आप पंजाबी में बोला करो, आपका एक्सेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि बीइंग दिल्लीite एंड पंजाबी। तो मैं फिर से बोलती हूँ, हाँ जी, सत श्री अकाल, की हाल चाल, किवें हो तुसीं सारे। सो यस, सो इट्स अप टू यू हाउ यू विल टेक दैट। अगर मुझे स्टार्ट करना है अपना एज अ कंटेंट क्रिएटर जर्नी, तो मुझे किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए और मुझे कैसे इसको शुरू करना चाहिए और इसमें कितने पैसे बन पाएंगे? वेल सबसे पहले आपको अपना कंटेंट क्रिएटर जर्नी, आपको पहले ये देखना पड़ेगा आप किस में अच्छे हो, आपको अपना नीश ढूंढना पड़ेगा। यू कैनॉट बी डू अ खिचड़ी, आप अपनी खिचड़ी नहीं पका सकते, आप 4 चीज़ें इकट्ठी नहीं कर सकते, करो, लेकिन पहले स्टार्टिंग में इनिशियली अपना नीश पकड़ो। सपोज इफ़ यू थिंक दैट यू आर वेरी गुड इन फूड, आप जब भी कहीं भी जाते हो बहुत अच्छी फूड की पिक्चर्स निकालते हो, तो देन स्टार्ट योर जर्नी एज अ फूड ब्लॉगर। आप ट्रैवलर बहुत अच्छे हो, आप जहाँ भी जाते हो बहुत अच्छी ट्रैवल्स की रील्स निकालते हो, पिक्चर्स निकालते हो, वीडियोस करते हो, देन put your hands in traveling. So first of all you should know you about you कि आप किस चीज़ में अच्छे हो. Start with that. Do other things also. If you're doing 4 things with your niche, do 1 things which is not your niche. अगेन इट्स ट्रेंडिंग और जो आपका मन करे, और आप सोचो कि चलो मैं ट्रैवल ब्लॉगर हूँ, लेकिन आज मैंने ये जैकेट पहनी है, ऐसे मैं गेट रेडी विद मी कर लेता हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है कॉम्बिनेशन, लेट मी डू दिस। यू नेवर नो, पब्लिक को ये पसंद आ जाए, आपके फॉलोअर्स को पसंद आ जाए कि यार जयेश ने कुछ डिफरेंट किया, सो वी ऑल्सो लाइक दिस, डू दिस ऑल्सो। सो एड ऑन, कीप एडिंग ऑन डिफरेंट थिंग्स ऑल्सो, बट आई वुड सजेस्ट कि अपने नीश को भी मत छोड़ना, पहले अपने नीश से शुरू करो, वट एवर योर लाइकिंग और योर जॉनर इज, एंड देन एड ऑन लाइक दैट। अगर इसमें मुझे फुल फ्लेजेडली अगर शुरू करना है, हाँ, तो क्या मैं अपना जॉब या अपना काम छोड़ के क्या मैं इसको फुल फ्लेजेड शुरू कर सकता हूँ? वेल अगेन देर आर 2 conditions. To be very honest, if you have a good background, I mean, अगर इफ़ यू डोंट हैव एनी फाइनेंशियल इश्यूज एट होम, और यू हैव मतलब पीछे आपको दिक्कत नहीं है कि आपको कुछ देना है, घर में देना है, यू कैन स्टार्ट इट एज अ फुल फ्लेज ऑल्सो। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप एज अ पार्ट टाइम भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं इनिशियली, जब तक आप इसमें अच्छा एक अच्छा अमाउंट नहीं कमा लेते पर मंथ, तब तक आई वुड सजेस्ट कि आपको अपनी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। यू शुड कंटिन्यू विद योर जॉब और योर बिजनेस एंड टेक इट एज अ hobby or as a side profession. Once you are settled, you are earning like in a good amount, good digits, then you can leave your job and you can start as a full-fledged with team proper, क्योंकि initially आप अकेले start करते हो, लेकिन अगर आपको इसको as a full-fledged लेके चलना है, पूरा तरीके से इसको मतलब spread करना है, तो then you should have a team. You should have your camera person, you should have your editor, you should have your makeup artist, you have your fashion stylist, everything, everybody you need it. Then क्योंकि अगर एक ब्रांड आपको एक X अमाउंट देगा, एक अच्छा अमाउंट, देन उनको पूरा एक HD काम चाहिए, लाइक एड्स, हाउ वी सी एड्स इन द टेलीविजन, सो उनको एक काम वैसा चाहिए। ऑफ कोर्स पब्लिक को भी पसंद आएगा। सो या जैसे कि आज के टाइम पे AI बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। हाँ जी। सो हाउ फेमिलियर यू आर, और आप इसको कैसे यूज़ करते हो अपनी प्रोफाइलिंग के लिए? टू बी वेरी ऑनेस्ट, AI अभी पॉपुलर हुआ है, और मैं भी खुद ऑनेस्टली सीख रही हूँ और इतनी फेमिलियर नहीं हूँ, एंड आई ट्राई नॉट टू यूज़ AI. वाई वी शुड यूज़ AI? वाई वी गिव क्रेडिट टू AI? यार काम हमारा सारा, मेहनत हमारी, AI को क्यों वो करें साथ में? मतलब इट्स लाइक डिपेंड्स अगेन कि आप किसके लिए बना रहे हो। आप ब्रांड के लिए बना रहे हो, ब्रांड को AI नहीं चाहिए, ब्रांड को ओरिजिनल आपका वो चाहिए, ओरिजिनल what you are, how you speak, how you connect with the public, वो चाहिए। So I don't think so AI मेरे लिए तो मैं इतना नहीं बोलूँगी it's right now I'm doing it, but I don't know about others. इसमें और क्या opportunities है कि how can one can make money through content creation? There are a lot of opportunities. Nowadays, brands are paying you. Yes, of course. They also know the worth of influencer, a content creator. In fact, you should. I think हम सब aware हैं कि
हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको एक मान्यता दे दी है कंटेंट क्रिएशन को, इन्फ्लुएंसर्स को, क्योंकि पहले इन्फ्लुएंसर्स को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता था, विच इज़ फैक्ट। और लेकिन अब जब से उन्होंने मान्यता दी है, जब से अवार्ड्स दिए हैं कुछ अच्छे बड़े कंटेंट क्रिएटर्स को, सो तब से थिंग्स हैव लिटिल चेंज। द क्राइटेरिया ऑफ बीइंग from the brand side also, they see the content creator in a different way, which is good, which is luckily we are lucky enough कि चलो अब इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है, but अच्छा बताया जा रहा है, so it's good. So you can earn money from many ways. But you know how to do it. The thing is that tagline is आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप पैसा बनाएंगे इससे। बट जैसे कि कोई नया है, हाँ जी, वो क्या करे? देखिए, नए को तो कोई भी बहुत जल्दी एड़ा बना सकता है, पागल बना सकता है। अगेन, नए को पैसा नहीं मिलेगा इनिशियली, दे हैव टू डू इन बार्टर्स। मतलब आप आइए, आप हमारे होटल में रुकिए, enjoy the services, make a reel and go. Once you reach on that top level, then we'll say आप आइए, आपकी क्या कमर्शियल्स हैं हमें बताइए, ऐसे ऐसे हमको वीडियो चाहिए, और रहिए अपने साथ, आप अपनी टीम लेके आइए या अपने फैमिली मेम्बर जिसको लाना चाहें, एंड देन गो लाइक दैट। सो डिफरेंस, ऑफ कोर्स नया और पुराने में कुछ तो डिफरेंस करेंगे ही। द पीपल हु आर डूइंग लॉन्ग टाइम से मेहनत, अगर उनको, और जो नया आया है मार्केट में 1 महीना, हाउ इंडस्ट्री ऑल्सो वर्क्स नो, पुराने एक्टर्स को दे आर गेटिंग हाई पे, the new actors are getting pay but on a very low level. Again, when they cross that that level, they also get the good pay, so like that stuff. बट जैसे कि आप कंटेंट बनाते हैं, आप फोटो डालते हैं, कोई भी वीडियो डालते हैं, सो उस पर आप जो नेगेटिविटी होती है उसके साथ आप कैसे डील करते हैं? Frankly speaking, sometimes it's very difficult to deal also, and being a woman, बहुत सारी मुश्किलें भी आती हैं, क्योंकि कई बार आप जैसे अगेन अपनी मर्ज़ी से, सपोज़ आपने अपनी मर्ज़ी से कुछ ऐसी पिक्चर डाल दी, बिकनी की पिक्चर डाल दी, सपोज़ आई एम लाइकिंग इट, आई सेड इट्स डिसेंट इनफ, बट अगेन ट्रोल्स होते हैं, एंड या इस तरह की कोई वीडियो होती है कि जो आप ऐसा कुछ डाल रहे हैं जो थोड़ा सा आपकी शायद कंफर्ट लेवल से बाहर हो, या आपके कंफर्ट लेवल में भी हो, लेकिन कई बार ट्रोल करने वाले करते हैं, दे काफ़ी लोग खाली भी हैं, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, उनको ट्रोल करने के अलावा कुछ नहीं आता। सो इफ़ेक्ट होता भी है और नहीं भी होता है, क्योंकि ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। सो बेटर है जस्ट पढ़ो, आगे बढ़ो बस। आपकी जर्नी में आपको क्या ऐसी डिफ़िकल्टीज आई थी विच यू लाइक कि जो भी नया आ रहा है उसको ये चीज़ों का ध्यान देना चाहिए? डिफ़िकल्टीज़ बहुत आई थी यार। जैसे सबसे पहले ना, मुझे ऐसा लगता है कि विदाउट नॉलेज किसी भी चीज़ में उतरना बेवकूफ़ी है। सो मेरे केस में ये था कि मुझे नॉलेज कम थी और लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया। सो अब जैसे जैसे मुझे नॉलेज आ रही है अबाउट बीइंग, हाउ टू मेक कंटेंट, या व्हाट टू चार्ज, व्हाट नॉट टू चार्ज, वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ, ये सब चीज़ें, बातें ना आपको कोई नहीं बताता। आपके से फ़ायदा लोग बहुत लेंगे, आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे या आपके कुछ होंगे, आपको प्यार से बोलेंगे, फ़ायदा लिया आउट। ये भी बहुत होता है इस इंडस्ट्री में, जेलसी बहुत है। वैसे तो हर इंडस्ट्री में जेलसी बहुत है, बट इस इंडस्ट्री में भी अगर लोग बोलते हैं कि वी ग्रो विद ईच अदर, बट इट्स नॉट एब्सोल्युटली ट्रू। टू बी ऑनेस्ट, इट्स 50-50। लाइक सम कंटेंट क्रिएटर्स आर रियली गुड, दे फील लाइक कि अगर मैं ग्रो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वाई नॉट यू, ओके, बट सम आर नॉट। सो यू हैव टू बी गेट रेडी, योर माइंड शुड बी प्रिपेयर्ड कि बॉस, आप अगर आप अच्छे हो तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी आप ही की तरह अच्छा हो या सोचता हो। सो हो सकता है कि आप उसकी मदद कर रहे हो, वो आपकी ना करे। सो बी रेडी, डोंट गेट डिसहार्टेंड। जो मेरे केस में बहुत हुआ, मैं इनिशियली बहुत मदद करती थी सबकी, मैं आज भी करती हूँ, खैर मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनिशियली जब बहुत करती थी तो मुझे एक्सपेक्टेशंस भी होती थी। ऑब्वियसली व्हेन आई एम हेल्पिंग यू, एक एक्सपेक्टेशन नॉर्मली हो जाती है कि यार मैंने जयेश को ये काम रिकमेंड किया या करा, नाउ जयेश कैन ऑल्सो हेल्प मी, बट वो नहीं होता था। तो
इट फील्स बैड आपको, समटाइम्स यू फील कि आप बेवकूफ़ बन गए। लेकिन तो इसके लिए एक तो आप नॉलेज पूरी लेके उतरिए, दूसरा एक्सपेक्टेशन सामने वाले से ज़ीरो रखिए अगर आप हेल्प भी कर रहे हैं किसी की, और अपने काम पे पूरा ध्यान रखिए। फर्स्ट डू योर वर्क एंड हेल्प। आई तो से हेल्प, बट अगेन अप टू यू। बहुत सारे चैलेंजेस हैं यार, अगर याद करने बैठो तो रोना भी आता है, एंड कई बार प्राउड भी होता है कि आप उन चैलेंजेस से निकल गए। सो लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे कि मैं आपके साथ एक शूट पे गया था उदयपुर में। हाँ जी। तो मेरे लिए भी कुछ नया था, मैंने पहली बार देखा कि लोग कंटेंट एक्चुअली ऐसे बनाते हैं। लाइक हमें लगता है कि हम जा रहे हैं, हम चिल करेंगे, बट दिमाग में इतना प्रेशर होता था कि अरे सुबह उठ के कपड़ा भी क्या पहनना है, ये मैचिंग होना चाहिए, एक साथ में बैग साथ में हम कैरी कर ही रहे थे कि नहीं हमको वहाँ जाके ये कॉस्ट्यूम चेंज करके वहाँ पे इस कैमरा से इस एंगल पे फ़ोटो निकालना रहेगा, और इतनी लोकेशन से जो हमको कवर अप करनी है एक ही टाइम पे। तो देखने में मज़ा आता है कि अरे इतना फन लाइफ है इनका, बट कोई फन नहीं है, कोई फन नहीं होता उसमें। आपने देखा उस वाले ट्रिप में, आपको याद हो जब हम जगदीश पैलेस जा रहे थे, तो मैंने रेड कलर का सूट पहना था। वो अमेज़ॉन के लिए मैं शूट कर रही थी, मुझे वो करना था। अनफॉर्चुनेटली वो थोड़ा सा टाइट था, टेलर ने उसको थोड़ा टाइट कर दिया था, और हम स्लोप पे उतर रहे थे, इफ यू रिमेम्बर स्लोप, कभी चढ़ रहे थे कभी उतर रहे थे, एंड मैंने गलती से हील्स पहन ली थी हाई, क्योंकि वो आउटफिट के साथ हील्स जानी थी। यू वोंट बिलीव कि उसमें मुझे, आप तो आगे निकल गए थे, मैं इतनी सांस फूल रही थी, मुझे लिटरली आई वॉज लाइक, मैं गिरते गिरते बची हूँ, मेरे को चक्कर आते आते बचा है, लेकिन स्टिल आई हैव टू वेयर इट बिकॉज आई हैव टू शूट इट। तो वही है कि इतने चैलेंजेस रहते हैं जो हमें दिखते नहीं है। एग्जैक्टली मेरे कई बार एक्सीडेंट्स हुए शूट करते करते। गोवा में मैं एक बार शूट कर रही थी, मैं जो मेरी फोटोग्राफर थी वो वीडियो ले रही थी, एंड मैं एकदम से भागी, ताज एक्वाफोर्ट में शूट कर रहे थे, एकदम से भागी, मैंने कहा ये भागने का शॉट लेते हैं, अच्छा आएगा। जैसे ही मैं भागी एकदम से वेव्स आई, तेज़ वेव्स आई, और उसने मुझे खींच लिया, मैं एकदम डूबते डूबते बची हूँ, और सब देखते रह गए कि भाई इसको बचाएं कैसे हो, तो मैंने खुद से हिम्मत करी और मैं बची। ऐसे ही एक बार मैं शूट कर रही थी, वो बिलीव मैं दलदल में फंस गई, यहाँ तक मुझे कोई निकालने वाला नहीं था। ये हमारे बॉम्बे में ही हुआ है, यहाँ पे एक सूखी नदी है, गलती से मैं वहाँ शूट करने चली गई, और मुझे पता नहीं था कि वहाँ दलदल है, एंड आई वॉज लाइक चलो शूट ही तो करना है, आई हैड नो आइडिया कि दलदल है वहाँ पे पूरी। और मैं गई, और जैसे ही मैंने पैर रखा सीधा ठपाक पूरी दलदल में। वो मेरा शायद लास्ट डे होता, मैं कैसे निकली हूँ वहाँ से, आई नो इट, जस्ट फॉर शूट आई वेंट। सो कंटेंट क्रिएटर की लाइफ भी इतनी आसान नहीं होती, मरते मरते भी बचता है कंटेंट के। आई होप आपने सुना होगा, अभी एक बहुत ही अच्छी कंटेंट क्रिएटर थी, शी वॉज ट्रैवल ब्लॉगर, वो पहाड़ पे शूट कर रही थी एंड शी फेल डाउन। तो हमारे साथ ये हादसे भी होते हैं, सो इट्स नॉट ईजी गाइज। तो भाई जिसको भी कंटेंट बनाना है पहले अपना भी ध्यान रखो, अपना ध्यान सबसे पहले रखो, मेरी तरह लुढ़कते पुढ़कते मत रहना। आजकल के टाइम पे ना इतना कंपटीशन है, किसी नए के लिए वो अपनी जगह कैसे बनाए? यार जगह तो बनानी पड़ती है, इसके लिए कोई आई थिंक कोई मैथमेटिक्स नहीं है या कोई लॉजिक इसके लिए दिया जाए कि आप ऐसा करो। देखो किसी को डिग्रेड करके या किसी को धक्का दे के उसकी जगह लेके, आई डोंट थिंक सो वो सक्सेस आपको बहुत ज़्यादा देर तक रहेगी। आई थिंक फंडा ऑफ मेरे हिसाब से जो मैं अपने लिए आज भी यूज़ करती हूँ और कोशिश करती रहती हूँ, फंडा ऑफ गेटिंग सक्सेस इज़ डू योर वर्क वेरी पैशनेटली, पैशन से अपना काम करो, गिव योर 100%, इनफैक्ट 100 भी नहीं 1000%, एंड देन रेस्ट लीव ऑन योर डेस्टिनी एंड योर हाउ यू रिप्रेजेंट इट। आप अपना सब कुछ लगा दो, मतलब इन द सेंस कि आपने अपना कंटेंट बनाया, आपने उसको कैसे प्रेजेंट करना है वो किया, आपने उसके साथ क्या क्या यूज़ करना है इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, या मतलब जो तरीके हैं, उसके बाद
लीव इट ऑन द ऑडियंस, बिकॉज वो ही आपकी माई बाप है एट द एंड ऑफ द डे। बट वो टाइम पे कोई कैसे अपने को मोटिवेट लगे कि देख के कि अरे मेरे तो व्यूज़ ही नहीं आए हैं, मेरे तो लाइक्स ही नहीं आए मोटिवेट तो हैं? करना पड़ेगा, मोटिवेशन आपको खुद से ही रहना पड़ेगा। मैनिफेस्टेशन कीजिए, मोटिवेशन खुद को कीजिए। आज नहीं आए कल आएंगे, कल नहीं आए परसों आएंगे। और ये बहुत बार होता है, हमारे साथ आज भी होता है। कभी कभी हम किसी वीडियो को इतनी शिद्दत से बनाते हैं और ऐसा लगता है वाओ, जब उसका रिजल्ट आता है जब एडिटर भेजता है कि वाओ ये वीडियो तो बहुत अच्छी आई है यार, मज़ा आ गया, खुद को देख के अच्छा लगता है, लेकिन उस पर व्यूज़ वो नहीं आते जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो और समटाइम्स आप वीडियो ऐसी बना देते हो, मतलब नथिंग, जस्ट अगेन अपनी वो ट्रेंड वाली या अपनी मर्जी वाली, एंड उस पर भर भर के ऐसे व्यूज़ आ जाते हैं और लाइक्स आ जाते हैं। तो आप ये सोचते हो कई बार कि यार यही करूँ या वो करूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगेन आप ब्रांड्स के लिए काम कर रहे हो, आप हर चीज़ अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द ब्रांड्स ऑल्सो। सो डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट वट एवर यू आर डूइंग, एंड देन लीव ऑन डेस्टिनी। ऑल आई से, कर्म करता जा, फल की इच्छा मत रख, क्योंकि देने वाले तो कृष्णा है ही, दे देंगे। सो आप स्पिरिचुअल कितनी है? आप कैसे अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी अपने कंटेंट के अंदर आप ऐड करते हैं? मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ। आई एम अ कृष्णा बिलीवर। सो मेरे पेरेंट्स भी और मैं पंजाबी हूँ, तो मैं वाहिगुरु जी इज़ माई, गुरु नानक देव जी इज़ माई पापा एक तरह से, एंड कृष्णा जी इज़ माई मेंटोर। सो मैं कृष्णा भक्त हूँ, तो मैं स्पिरिचुअल तो बहुत हूँ। मैं मेरी प्रेयर्स नहीं छोड़ती, चाहे मैं शूट पे हूँ, चाहे मैं कहीं पे भी हूँ। दैट इज़ माई रूटीन विच गिव्स मी लिटिल रिलैक्सेशन और पॉजिटिविटी टू स्टार्ट द डे। और मुझे ऐसा लगता है स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल हम सबको होना चाहिए, क्योंकि आपने बोला ना मोटिवेशन, आपको मोटिवेशन देने कोई नहीं आएगा जयेश, मैं आपको सच बता रही हूँ। आपके जितने मर्जी अच्छे दोस्त हो जाए, कुछ भी हो जाए, सबसे ज़्यादा मोटिवेशन अगर आपको कोई करेगा, योर इनर सेल्फ। मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले इनर सेल्फ होना चाहिए, एंड योर गॉड, जिस पे भी आप बिलीव करते हो, कोई किसी पे भी, एनीबॉडी, उस पे एक बिलीव होगा ना आपका, तो अपने आप एक मोटिवेशन आएगा, अपने आप सुबह उठने की आपको एक ताकत मिलेगी। अब मैंने 101 102 बुखार में भी काम किया है, ताकत मिलती है, फ्रैंकली। सो वो ताकत आपको आपकी आप जब स्पिरिचुअल होते हो, जब आप किसी को मानते हो कि येस आई कैन डू इट, प्लीज़ गिव मी स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ आती है, तो वो बहुत ज़रूरी है, एंड मैं वो करती हूँ। आई एम अ बिलीवर एंड फेयर ऑफ गॉड एंड बिलीवर ऑफ गॉड, कि जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलेगा। कर्मा, ऑल आई से कर्मा। आई नो कि कंटेंट क्रिएशन इतना आसान नहीं होता, वेयर यू हैव रीच्ड, एंड आई नो आप आगे भी बहुत ग्रो करने वाले हैं, बट इसके लिए पीछे कुछ जर्नी रही होगी आपकी, कुछ ऐसी इंसिडेंट्स भी रहे होंगे, कुछ ऐसा रहा होगा जिसने आपको इतना स्ट्रांग बनाया है। तो मुझे वो जानना है कि ऐसा क्या था जिसने आपको इतना स्ट्रांग बनाया है। तो मे बी कोई एक इंसिडेंट हो या कुछ ऐसा हो जिसने आपकी लाइफ में इतना इम्पैक्ट कर दिया हो। वेल देयर आर 2 इंस्टेंस जिसने मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाया। फ्रॉम 16 एज ऑफ 16 व्हेन माय फादर अचानक से बीमार हो गए और एकदम से ही स्टॉप वर्किंग एंड ऑल। तब से आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी, एंड बिकॉज मैं मेरे डैड के लिए हमेशा एक बेटे की तरह रही हूँ। आई हैव 3 siblings, आई मीन 2 sisters एंड 1 brother, बट मैं हमेशा उनके लिए एक बेटे की तरह रही हूँ। एंड जब वो बीमार हुए, सडनली कुछ ऐसा हुआ कि आई सेड नो आशिमा, नाउ यू हैव टू स्टैंड। फ्रॉम द एज ऑफ 16 आई हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स. I have been a teacher, dance teacher, school teacher, and then I worked in sometime in office, and then because starting say I want to become an actress and model, then suddenly I come to know कि नहीं मुझे अभी इसमें कुछ करना चाहिए, and then I step into from Delhi to Mumbai अकेले आना। एक ये इंस्टेंस इसने मुझे बहुत ताकत दिलवाई, और बहुत सारी इसमें बहुत सारे स्ट्रगल्स थे। और दूसरा इंस्टेंस की मेरी मॉम अभी 1.5 years बैक शी पास्ड अवे, एंड शी ऑलवेज वांटेड टू सी मी। वो बहुत देखना चाहती थी मुझे सक्सेसफुल, और बहुत कहती थी कि टीवी में कब आएगी। सो जब मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी
बिकॉज उनकी फ्रेंड्स देखती थी, उनके सब लोग देखते थे एंड बोलते थे आपकी बेटी बहुत अच्छा कर रही है, बड़े अच्छे अच्छे वीडियोस बनाती है, बड़े प्यारी लगती है, यू नो। इनफैक्ट आई एम द एल्डेस्ट मैन, मम्मी को कहना कि आपकी बेटी तो और ज़्यादा यंग लगने लगी है, बड़ी प्यारी लगने लगी है, बड़ा अच्छा काम कर रही है। सो मम्मी को बहुत खुशी होती थी। तो द डे शी पास्ड अवे, उस दिन मैं ही थी उनके साथ, एंड शी उस दिन जाने से पहले भी शी सडनली शी सेड मुझे वादा कर, मैं क्या, तो काम नहीं छोड़ेगी, आगे बढ़ेगी। सर ये क्यों बोल रहे हो? चलो ओके मम्मा, आप तो हुई ना साथ में। एंड इन द इवनिंग शी गॉट एन हार्ट अटैक। एंड सो ये इंसिडेंस ने मुझे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया कि अब कुछ भी हो जाए, आई विल नॉट स्टॉप। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे रुकना नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है ना जो इंसान को अंदर से एकदम ताकतवर बना देता है, जब उसके पास दिखता है कि अभी जो भी है मुझे खुद ही करने का है। देखो पता है फ्रैंकली क्या है ना, आपकी लाइफ में कोई भी रिलेशनशिप आ जाए, लेकिन माँ बाप होते हैं। Correct. और जितनी खुशी ना माँ बाप को आपको सक्सेस होती है ना, आई थिंक इस दुनिया में किसी को नहीं होती, फ्रैंकली नहीं होती। मतलब आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपका बॉयफ्रेंड, आपका हस्बैंड में भी बहुत खुश होंगे, लेकिन जो माँ बाप को खुशी होती है ना, वो खुशी अलग ही होती है। और मेरे डैड वो खुशी नहीं देख पाए, और मैंने जर्नी फिर बीच में स्टॉप कर दी थी कुछ मेरी फैमिली की पर्सनल रीजंस की वजह से। एंड देन अगेन आई स्टार्टेड। तो माई मॉम ऑलवेज यूज टू बिहाइंड मी कि तू कर, तू क्यों नहीं करती है, तू कर। एंड जब थोड़ा सा सक्सेस मिलने लगा, वो भी छोड़ के चली गई। तो इट हैपेंस। कंटेंट क्रिएशन में ना क्या होता है कि बहुत जगह नेगेटिविटी भी काफ़ी रहती है। हाँ, पॉलिटिक्स भी, इंटरनल पॉलिटिक्स भी रहता है बहुत ज़्यादा। तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है? बहुत बार, बहुत हुआ है। लिंकअप्स हुए हैं ब्लॉगर्स के साथ, कंटेंट क्रिएटर्स के साथ, कि यू नो इफ़ यू आर लुकिंग गुड, यू आर वेयरिंग शॉर्ट क्लोथ्स, डजंट मीन यू हैव लिंकअप्स विद एवरीवन। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि सॉरी बट दिस इज़ ट्रू कि पढ़ी लिखी लड़कियां जब ऐसा सोचती हैं दूसरी लड़की के बारे में या औरत के बारे में कि इसका उसके साथ लिंकअप होगा, तो आई फील सैड। आई सेड व्हाई डू यू हैव सच टाइम टू थिंक ऑल अबाउट दिस? जस्ट ट्राई एंड कंसंट्रेट ऑन योर वर्क डूड, बेटर आप कुछ बनोगे। वो वाली बात है कि सच बात है, एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। आई एम सॉरी बट दिस इज़ फैक्ट। आदमी शायद एक औरत के बारे में उतना नहीं बोलेगा, नहीं सोचेगा, वो बाद में बोलेगा अगर उसको, वो भी अगर वो उससे लिंकअप होगा। लेकिन औरत की दुश्मन होती है, क्योंकि औरतें नहीं छोड़ती बाबा पीछा, भाई इसके साथ लिंकअप होगा। अगर इफ़ आई हैव अ ग्रुप, आई एम गोइंग विद समवन रेगुलरली, तो लिंकअप्स बना दिए गए हैं कि शी हैज़ लिंकअप विद दिस गाय। तो आई तो ऑलवेज लाफ, आई सेड ओके थैंक्स, ओके फाइन, थैंक यू, चलो किसी के साथ तो लिंकअप बनाया आपने मेरा। तो आप इसके साथ कैसे डील करते हैं? हंस के, जैसे मैंने अभी आपको बोला, क्योंकि चिढ़ के लड़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं। जिसने बोलना है वो आपके समझाने पे भी बोलेगा, आपके नहीं समझाने पे भी बोलेगा। और जब आप किसी को ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने जाते हो तो लोगों को लगता है बिकॉज आप कुछ छुपा रहे हो इसलिए एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। तो मुझे एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है। मुझे मेरी मॉम डैड का सपना पूरा करना है, आई डोंट हैव टाइम। आपके फील्ड के अंदर भी ऐसा होता है कि लोग चेंज कर देते हैं, जैसे ब्रांड्स हो गए कि आज आपको लॉक किया है, फिर इसके बाद थोड़े टाइम बाद दे आर लाइक कि नहीं, वी आर लुकिंग फॉर समवन एल्स। यस, वेरी मच। टीवी इंडस्ट्री में तो बहुत है, इनफैक्ट अब कंटेंट क्रिएशन में भी बहुत हो गया है। टीवी इंडस्ट्री में, लाइक आई गिव यू वन एग्जांपल, लाइक व्हेन आई वाज इन इंडस्ट्री, व्हेन आई वाज डूइंग मॉडलिंग एंड ऑल, तब भी लाइक आई वाज doing one ad with A-list celebrity, and रातों रात I was the first model with her, and रातों रात अचानक से मुझे चेंज करके सेकंड मॉडल में डाल दिया गया। And I asked the question why, and they say we don't want to answer you. If you want to do work, do, otherwise take anyone else.
then I had no option because that work was very really good and I was getting enough paid. So मुझे लगा चलो कुछ कर नहीं सकते. सेम इन कंटेंट क्रिएशन. कई बार क्या होता है कि ब्रांड ने आपको फाइनल कर दिया होता है एंड सडनली अगले दिन मैसेज आता है कि नो आशिमा विल टेक सम टाइम एंड ऑल, और पता चलता है कि वो ऐड किसी और कंटेंट क्रिएटर ने कर लिया बिकॉज मे बी ही और शी चार्ज लेस और समथिंग एल्स. आई डोंट नो द रीज़न, बट ऐसा बहुत बार होता है. सो वो डिसहार्टेंड भी होता है कि अरे यार गुस्सा भी आता है, डिसहार्टेंड भी होता है. कई बार आप एक चीज़ के पीछे अपनी दूसरी चीज़ों को थोड़ा साइड लाइन कर देते हो, दूसरे ब्रांड को बोलते हो कि आई एम नॉट फ्री ऑन दिस डेट, वो भी हाथ से जाती है, वो भी हाथ से जाती है. तो इट हैपेंस, बहुत बार होता है. बहुत फेवरेटिज्म होता है इसके अंदर कि ये कंटेंट क्रिएटर मेरा फेवरेट है या इसको अब मुझे लेना ही लेना है. सी इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि ऐसा मुझे नहीं लगा टू बी ऑनेस्ट. लेकिन हाँ, इसमें भी है. आई थिंक ये सब में वो भाई भतीजावाद एंड इफ़ यू आर फेवरेट और यू आर नियर टू एनी PR एजेंसी, क्योंकि PR एजेंसीज का बहुत बड़ा रोल होता है इस इंडस्ट्री में. तो अगर आप किसी PR एजेंसी के फेवरेट हैं या उनके साथ लिंक्ड अप हैं तो ऑब्वियसली वो काम पहले उनको देंगे. हमारे अलावा अगर मैं आप PR एजेंसी हैं और सपोज फॉर एग्जांपल A आपके साथ जुड़ा है, मैं नहीं जुड़ी हूँ, आई एम डूइंग एज अ फ्रीलांसर, सो आप पहले अपना वो A को प्रेफरेंस देंगे. अगर वहाँ काम नहीं बनेगा या ब्रांड को वो नहीं पसंद आएंगे देन यू विल कॉन्टैक्ट मी. अदरवाइज आप पहले अपने लोगों को काम देंगे. आई थिंक विच इज़ फेयर इनफ, विच इज़ नॉट ऑल्सो समटाइम्स. बट आई फील कि इसको एक पॉजिटिव वे में हम देखेंगे बिकॉज कंटेंट क्रिएशन के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के पास बहुत बढ़ गई है. बहुत है. पहले के टाइम पे शायद किसी का टैलेंट बाहर आना बहुत मुश्किल था. आज के टाइम पे लाइक अगर मेरे पास फ़ोन है तो मैं भी बन सकता हूँ. अब टैलेंटेड सब हैं. आजकल टैलेंटेड सब हैं. टैलेंट की तो कमी बिल्कुल नहीं है. ऐसे ऐसे टैलेंट्स भी हम देखते हैं जो बहुत नायाब होते हैं एकदम. ऐसा लगता है ये टैलेंट भी है भाई, मुझे भी करना चाहिए ऐसा कुछ. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मेरा कंफर्ट जोन नहीं है तो मैं नहीं कर पाती. और ऐसे ऐसे टैलेंट भी हैं कि जिनको देखता है ये टैलेंट है. तो आप दोनों ही आपके एक्सप्रेशंस होते हैं. So, but people are using it. See, negative publicity is the best publicity nowadays. हम सब जानते हैं इस बात को. तो आपके अंदर अगर पॉजिटिव वाला टैलेंट है तो भी अच्छा, और नेगेटिव वाला टैलेंट आई मीन टू से कि वो टैलेंट नहीं है, वाहियात चीज़ें भी कर रहे हैं लोग, लेकिन लोग उसको टैलेंट मान के देख रहे हैं. आप कौन से इन्फ्लुएंसर्स को या कंटेंट क्रिएटर्स को इंस्टाग्राम पे देखते हैं? कोमल पांडे, आई लव हर. आई लव बोहो गर्ल. और भी ऐसे कई हैं, बट ये 2-3 ऐसे हैं जिनको मैं थॉरली फॉलो करती हूँ इन द सेंस कि इनके स्टाइलिंग को ऑलवेज आई अप्रिशिएट एंड इवन हाउ दे हैव स्टार्टेड देयर जर्नी आई हैव सीन. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. दे आर इम्प्रेसिव एंड दे रीच्ड कहाँ से कहाँ. एक छोटी सी शुरुआत और आज देखिए उनके पास कितना काम और कितना टीम और कितना वो है. सो दे ऑलवेज इम्प्रेस मी. मैं बहुत सारे लोग नहीं, बाकी मैं मेरी फेवरेट हूँ तो मैं मेरे को ही देखती हूँ सबसे ज़्यादा. अभी जैसे कि इंस्टाग्राम के अलावा भी और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आप उनको कैसे टैप करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर यूट्यूब है या फिर स्नैपचैट हो गया, ट्विटर है, एक्स हो गया है अभी वो, तो आप वो सब प्लेटफॉर्म्स पे भी कैसे आप एक ही टाइम पे सब कैसे प्लान आउट करते हैं? See, it's very difficult to plan out on all the platforms all together. So उसके लिए of course मुझे तो help मैंने रखे हुए हैं because I can't do everything alone. It's very difficult. Logically also it's very difficult. इसलिए दो Snapchat I'm not using. I'm not a Snapchat user. पहले बीच में शुरू किया था and then I've stopped it because I feel like it's a waste of time, to be very honest, so I don't do it. Yes, Twitter, YouTube, which is very important. YouTube पे मेरा चैनल था, अभी भी है इनफैक्ट, लेकिन अब मुझे उसको थोड़ा ग्रो करना है. तो एक नए सिरे से मैं नया YouTube चैनल लेके आ रही हूँ बहुत जल्दी, जिसमें मेरे ज़्यादा ट्रैवल ब्लॉग्स रहेंगे, शॉर्ट्स रहेंगे, बिकॉज आई लव ट्रैवलिंग नाउ डेज. बीइंग फैशनेबल, फैशन पोस्ट के अलावा अब मैंने अपना जो हाथ डाला है वो ट्रैवल में डाला है, और आई एम ट्रैवलिंग अ लॉट नाउ डेज. सो अब मुझे यूट्यूब जो स्टार्ट करना है एक नए सिरे से, ऑलरेडी जो है नए सिरे से, उसमें ट्रैवल आप खूब सारा देखेंगे. एंड येस,
I need help. So I have kept a team who is handling all this, is gonna handle all. इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम कैसे काम करता है, आप उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे स्टडी हम भी कर सकते हैं और उसके रिगार्डिंग हम अपना कंटेंट आगे कैसे प्लान कर सकते हैं। देखो, इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम है वो अलग अलग तरीके से काम करता है और चेंज होता रहता है। अगर आपको ये पता हो कि वो एक जैसा नहीं रहता हर समय, और इंस्टाग्राम कभी भी चेंज करता है, लेट मी टेल यू। सो बेसिकली जैसे ही चेंज होता है आपको उसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। जस्ट गो थ्रू इट थ्रू यूट्यूब और इंस्टाग्राम में ही ऑलरेडी इतनी इन्फॉर्मेशन है कि आप एक बार पढ़ें, आप क्वेश्चंस पूछें तो मेटा देता है सारा जवाब। सो एनीवेज उसके थ्रू चलना कि यू नो बीच में एक चलन आया था कि हैशटैग्स बहुत सारे डालें। अब वो हैशटैग्स वाला ख़त्म। अभी हैशटैग से उतना नहीं होता जितना आप ब्रैकेट में, सपोज आप गेट रेडी विद मी डाल रहे हैं तो आप हैशटैग्स डालें, लेकिन अलग से हैशटैग्स के अलावा ब्रैकेट में एक आप ये डालें कि आउटफिट ऑफ द डे, बेज आउटफिट, यू नो कैमल कलर जैकेट, यू नो स्ट्राइप्स टी शर्ट। सो ये सब डालेंगे तो ये आपके एल्गोरिथम पे वर्क करेगा, ये आपको रीच पहुंचाएगा। सो देर आर लॉट ऑफ वेज। टाइमिंग्स का बहुत एक इशू, मतलब एक बहुत बड़ा, आई एम सॉरी नॉट इशू, इट्स अ वेरी इम्पैक्ट। जैसे अब मेरा टाइमिंग्स है, मैंने बहुत चीज़ें करके देखी। मैं पहले सुबह रील डालती थी, फिर दोपहर को डालती थी, कभी भी डालती थी रैंडमली। देन एंड देयर आई केम टू नो, इवनिंग में मैंने एक बार डाली एंड देन आई केम टू नो कि मेरा जो एक टाइमिंग्स है, जो एक अच्छा जाता है, रीच जाती है पब्लिक तक, ऑडियंस तक, विद माई फॉलोअर्स एंड नॉन फॉलोअर्स, वो शाम का है। तो यू शुड नो द टाइमिंग्स। तो उसके लिए जो नए हैं वो एक एक करके, जैसे आज अगर आपने सुबह डाली है 12 बजे, अगले दिन 2 बजे डाल के देखो, उसके अगले दिन 4 बजे, सी कहाँ पे ज़्यादा आपका इंटरैक्शंस हो रहा है, कौन से टाइम पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन एंड देयर यू कम टू नो ओके ये टाइमिंग्स फॉर मेरे लिए बेस्ट है। तो इंस्टाग्राम भी आपके लिए उस अकॉर्डिंग वो टाइमिंग्स आपके लिए बिठा देता है कि अब जयेश 4 बजे वीडियो डालेगा तो इतनी रीच तो जाएगी, मे बी मोर ऑल्सो, बट इतनी तो जाएगी। सो टाइमिंग्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्ले करता है पार्ट इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम पे। अगेन द हैशटैग पोर्शन, द कैप्शन, जितना अट्रैक्टिव कैप्शन होगा, स्मॉल एंड स्वीट। पहले लोग लंबे लंबे लिखते थे, अभी जितना स्मॉल एंड शॉर्ट होगा उतना। POVs आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन POVs जो आप वीडियोस के अंदर डालते हैं, अगेन पीपल उससे भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। एंड येस देन अगेन योर क्वालिटी, योर प्रेजेंटेशन, योर कॉन्सेप्ट, डिफरेंट वेज, डिफरेंट। सो यू हैव टू सी एवरी डे। आप खाली नहीं, आप सिर्फ ये नहीं सोच सकते अरे मैंने वीडियो डाल दिया बस हो गया, नहीं, आपको सब चीज़ों का ख्याल रखना है। आप किस टाइम पे डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली क्या कैप्शन दे रहे हैं, क्या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यू नो लाइक जैसे अब हम बात कर रहे हैं, अगर हमारा बात ऑफ बीट हो, ऑफ टॉपिक हो, बात आप कुछ पूछ रहे हैं, मैं बता कुछ हो रही हूँ, तो वो गलत जाएगा। सो वो सब एकदम मैच होना चाहिए। दैट इज़ हाउ एल्गोरिथम वर्क्स। ओके, एंड इसमें एनालिटिक्स कुछ रहता है, जैसे यूट्यूब में एनालिटिक्स में आप पता कर सकते हैं कि देयर आर इनसाइट्स, ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ, नाउ इंस्टाग्राम हैज इम्प्रूव्ड सो मच, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हो गई है जिसमें इनफैक्ट इंस्टाग्राम पेज यू ऑल्सो, देयर आर मोनिटाइजेशन, यू हैव टू कीप ऑल सेटिंग्स ऑन। कौन सी सेटिंग आपको ऑन रखनी है, कौन सी ऑफ रखनी है, आपका मोनिटाइजेशन होगा तो इंस्टाग्राम बाकायदा आपको बताएगा। देर आर गिफ्ट सिस्टम नाउ, इंस्टाग्राम इज स्टार्टिंग, इफ पब्लिक इज गिविंग यू अ गिफ्ट वाला इमोकेशन, यू विल गेट इन कन्वर्ट ऑफ मनी इन द डॉलर। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स you can see आराम से अंदर insights. Nowadays brands want insights. They will not see how many followers you have. Either you have 500 followers or 5,000 or 5 lakh. They will see your insights. How your insights are working according to your followers, according to your reach. Then and there you are the winner. आशिमा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। इतना सब सुनने के बाद यू हैव
came out to be a very strong woman. Thank you. And ये कॉन्वर्जेसन सुनने के बाद आई फील कि आपकी जैसी और भी लड़कियां होंगी जो इस फील्ड में आना चाहेंगी. थैंक यू सो मच कि आपने इतना सब किया है. एंड आई नो कि आपके पेरेंट्स भी देख के आपको दे विल बी वेरी प्राउड एंड दे विल बी वेरी हैप्पी फॉर योर सक्सेस. एंड इवन आई विश कि आपका यूट्यूब, आपका इंस्टाग्राम एकदम रॉकेट साइंस की तरह एकदम ऊपर 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 और ऊपर जाएगा. थैंक यू सो मच जयेश, इतनी सारी अच्छी ब्लेसिंग्स के लिए, विशेस के लिए. थैंक यू सो मच. एंड आई एम ऑल्सो लाइक कॉन्ग्रेचुलेट आपके ये पॉडकास्ट के लिए. और आपका पॉडकास्ट भी एकदम मस्त, एकदम मुंबई भाषा में रापचिक जाए, एकदम सुपर हिट हो. And I'm also part of your podcast, so I'm super excited and honored. Thank you so much for inviting me. And I would like to say once again to my audience, hello जी, सत श्री अकाल, की हाल चाल, किवें हो तुसीं सारे?